नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीम्स फॉर विन में। कल हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम क्लास 9th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी की फर्स्ट यूनिट में एक पहला जो चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो मतलब हमारे आसपास के पदार्थ में हम पहले जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की बात करेंगे। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है? तो वो कोई भी चीज जो स्थान घेरेगी और उसमें भार होगा वो पदार्थ कहलाएगी। जैसे कि इसमें द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा लिखी हुई है, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। मतलब कोई भी वह चीज़ जो स्थान घेरेगी तथा उसमें भार होगा वह पदार्थ होगी। कोई भी चीज़ आप हमारे आसपास ले लीजिए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है मैंने, मेज हो गई, कुर्सी, पेड़, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, जल और वायु। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ स्थान घेरेगी तथा उसमें भार होगा वह चीज़ पदार्थ होगी। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्थाओं में आती है ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थों को हम 3 अवस्थाओं में रखते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तो ठोस क्या होता है? वह पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाता है। सिंपल सा है, जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ठोस में जैसे हम सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, बर्फ ले सकते हैं। बर्फ मीन्स आइस जो ठोस होती है। सोना, चांदी, लकड़ी, सिल्वर, कॉपर, ETC। तो ये सारे स्थान घेरते हैं, इनमें भार होता है। और दूसरी चीज़, इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस को जहाँ भी रख देंगे तो वो उसी स्थिति में बना रहेगा। उसके बाद बात आती है इसके गुणों की, कि इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो पहला नंबर है कि इनके अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। ठोस जो होते हैं, इनके जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि इनके जो इनर मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, अणुओं के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तभी तो वो कम स्थान में ज़्यादा अणु चिपक पाएंगे। तो इसीलिए इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये सेकंड पॉइंट हम याद कर लेंगे। तीसरी बात आती है कि ताप बढ़ाने पर कंपन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनके जो अणु होंगे उनमें कंपन होगा तथा आकर्षण बल जो है कम होगा। मतलब वो ढीले पड़ेंगे, उनके बॉन्ड जो उनके बीच में बने होंगे, जो चिपके होंगे। जिस तरह से ये एक चित्र बना हुआ है, इसमें सारे अणु कैसे पास पास हैं, इसी टाइप से अणु पास पास होते हैं। ये देखिए, इस तरह से अणु सारे चिपके होते हैं। ये ठोस की आकृति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है द्रव क्या होता है। द्रव वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। जैसे कि हो गया हमारा दूध, हो गया तेल, हो गया पानी, हो गया ईथर, हो गया। इनमें क्या होता है कि इनका आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार नहीं निश्चित होता है। जिस चीज़ में इसको डाल देते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे दूध है, दूध को जब हम
लीटर में डाल के लेते हैं तो वो लीटर के आकार में होता है। उसके बाद हम फ्लाईदान में या जिस भी बर्तन में उसको कढ़ाई वगैरह में डाल देंगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तेल का भी यही है, जिस बर्तन में भरा होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसका खुद का कुछ आकार होता नहीं है। पानी भी है, ये भी पानी जिस बर्तन में भरा होता है, ड्रम में भरा होगा तो ड्रम का आकार ग्रहण कर लेगा, और बाल्टी में भरा होगा तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसी तरह से जिस चीज़ में डाल देंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित रहेगा, अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो चेंज होता रहता है। तो ये द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इनकी क्या विशेषता है, क्या गुण है कि ये ठोस की अपेक्षा इनके अंतराणु जो स्थान होता है वो अधिक होता है। मतलब जो इनके अणुओं के मध्य जो स्थान स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, तभी ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं और ये गति करते रहते हैं, तभी जो द्रव है वो बह जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि ठोस की अपेक्षा अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। तो जब आकर्षण बल कम होगा तभी तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा, और जब स्पेस ज़्यादा बढ़ेगा तभी उनको मूवमेंट करने की, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसलने की उनको छूट मिलेगी। ठीक है। अब तीसरा नंबर डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर में है कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गति में वृद्धि होती है जिससे आयतन बढ़ता है। तो जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी अणुओं के मध्य में गति होती है और इनका आयतन बढ़ता है। जैसे कि दूध है, दूध को हम जब उसमें किसी भी बर्तन में भरकर उसको पकाते हैं तो वो जितना भरा होता है, जब वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है और वो कभी कभी बर्तन के बाहर भी गिर जाता है। इसी तरह द्रव का कोई भी फॉर्म होगा उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही सही, लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए हम अगला डिस्कस करते हैं। अब अगला आता है गैस अवस्था, जो कि तीसरा फॉर्म है पदार्थ का। वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं गैस। आकार और आयतन निश्चित ना होने का मतलब क्या है, मतलब इनके जो अणु हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है। जैसे आप वायु को ले लीजिए, वायु है, वायु के अणु चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। और ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, गैस हैं। हाइड्रोजन, ये सारे गैस के अंतर्गत आते हैं। इनके अणुओं के मध्य बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। तो यही इसके गुण में आ जाएगा। चलिए गुण देखते हैं। गुण में देखेंगे तो पहला नंबर जो है, इनके अंतराणु स्थान, मतलब अणुओं के बीच में जो अंतर होता है वो ठोस तथा गैस दोनों से अधिक होता है। बहुत ज़्यादा इनकी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अधिक अंतर होता है, तभी ये स्वतंत्र रूप से इनके अणु गति करते रहते हैं। जैसे कि अगर एक कमरा है, उसमें कोई सुगंध या इत्र की खुशबू एक तरफ से अगर छोड़ दी जाएगी तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इनके अणु एक जगह से, एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि गैस में एक दूसरे से अणुओं के बीच में अंतराणु के स्थान बहुत कम होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बनता है कि अणुओं के मध्य जो है आकर्षण अधिक होगा, तो उनके मध्य आकर्षण बल कम होगा, तभी तो उनके बीच में स्थान ज़्यादा है, वो स्वतंत्र रूप से गति कर पा रहे हैं, इसलिए इनको अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है और लगभग नगण्य ही आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है सर। तो ताप बढ़ाने पर इनकी अणुओं की गति बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये तेज़ होती जाती है, इनकी अणुओं की गति एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी के साथ कंपन करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों हमने आज पढ़ लिए। तो कल आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें,
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।